मिडिल ईस्ट के एस्ट्रागेलस नामक पेड़ से निकलने वाला ये गोंद सुपर ड्रिंक होने के साथ साथ सुपर फूड भी है। चिलचिलाती गर्मियों में लू से बचना हो या फिर बढ़ानी हो शरीर की इम्यूनिटी, स्किन रूखी रहती हो या बाल झड़ते हो, पाचन तंत्र सुधारना है या करना है वेट लूज, बॉडी पेन हो, मसल पेन हो या हो माइग्रेन, बीपी कंट्रोल करना हो या करनी हो बॉडी कूल, कैल्शियम से भरपूर है ये सुपर फूड, करता है हड्डियों को मजबूत। हर मर्ज की दवा है ये गोंद कतीरा, कुल मिलाकर गुणों का खजाना है ये गोंद कतीरा। कैसे बनाएं और कैसे करें इस्तेमाल, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लुत्फ उठाएं सुपर फूड का। मीनाक्षी की राम राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी गोंद कतीरा, जो बहुत रहता है ठंडा पेट के लिए। तो कैसे बनाएं, क्या होगा तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। गोंद कतीरा गोंद होता है दो तरह का। एक तो ऐसा गोंद होता है जो हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं, जो शरीर के लिए गर्म रहता है, जिसकी तासीर गर्म रहती है। और हम बना रहे हैं ये गर्मियों के लिए जो ठंडा रहता है, ये गोंद कतीरा ये इस तरह का होता है और कहीं भी आसानी से दुकान पे मिल जाता है। अब इसको मैं आपको बनाना बताऊंगी। इसके 8-10 दाने ले लेंगे हम 2 लोगों के लिए और इसको एक कटोरी में डाल देंगे। ऐसे 5 से 6 घंटे के लिए इसमें पानी डाल के कटोरी में आधी कटोरी कर देंगे हम पानी। ये 2 लोगों के लिए है और 5 से 6 घंटे के लिए इसको भीगना छोड़ देंगे। 5 से 6 घंटे के बाद ये भीग के ऐसा तैयार हो जाएगा। ये देखिए ऐसा एक जेली फॉर्म में तैयार हो जाएगा ये इस तरह से। इसमें कोई लम्स गुठली कुछ नहीं होता, भरपूर कैल्शियम होता है इसमें, पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है ना, उसको भी नहीं रहेगा अगर इसको 2 टाइम खा लेंगे तो ये ऐसा जब जेली फॉर्म में हो जाएगा तो मैं इसको बनाना बताऊंगी आपको। ये लिए है मैंने सब्जे के बीज या चिया सीड्स। इसको भी मैंने 2 चम्मच को पानी में भिगो लिया था। इसको तो आप चाहे आधा घंटे भी भिगोगे तब भी भीग के तैयार हो जाएगा। ये भी ठंडा रहता है गर्मियों में बहुत ज्यादा। तो इसको बनाना बताती हूँ मैं आपको। इसको हम पानी में भी सिंपल बिना चीनी के भी बना सकते हैं और इसको हम मीठे के साथ भी बना सकते हैं, गुलाब के शरबत के साथ और मैंगो क्रश के साथ, कैसे भी बना सकते हैं हम जैसा आप पसंद करते हो। कुछ लोग मीठा पसंद करते हैं और इसको नाश्ते में, लंच में, डिनर में कभी भी खा सकते हैं जैसा आपको अच्छा है। तो आपको बनाना बताती हूँ मैं। 1 चम्मच डाल लेंगे एक गिलास में हम गुलाब का शरबत। ज्यादा पसंद करते हो तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे 2 चम्मच गोंद कतीरा। ये देखिए जेली फॉर्म में हो जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे फलूदा खाते हैं ना। इसमें टेस्ट कोई नहीं होता, फीका होता है ये और खाने में बहुत स्वाद लगता है। 2 चम्मच हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें डाल लेंगे हम मीठा। ये मिश्री पीस रखी है मैंने, आप चीनी भी पीस के ले सकते हैं। मीठा पसंद नहीं करते आप तो इसको फीका भी पानी में बना के पी सकते हैं आप, या फीका दूध में पी सकते हैं। 1 चम्मच इसमें मैंने मीठा डाला है। 1 चम्मच डाल लेंगे इसमें ये सब्जे के बीज। बहुत अच्छे रहते हैं, हम फलूदा खाते हैं ना उसमें आते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं ये और ठंडे होते हैं, सबसे ज्यादा तासीर ठंडी रहती है। अब इसमें डाल देंगे हम ये बॉईल होकर ठंडा हुआ दूध है हमारा बिना मलाई का। इतना अच्छा लगता है, अगर आप बच्चों को एक बार देंगे ना तो डेली मांग मांग के खाएंगे आपसे। कहीं भी बाहर से आते हैं इसको नॉर्मल में भी ले सकते हैं, हम आइस डाल के भी ले सकते हैं। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला लेंगे। स्ट्रॉन्ग फ्लेवर पसंद करते हैं आप गुलाब के शरबत का या रूह अफ़ज़ा का, तो इसमें आप 1 चम्मच और भी डाल सकते हैं। देखिए इसमें बनाने में कुछ नहीं लगा, ये बन के तैयार हो गया है, बस इसको सिर्फ पीना है आपको। अब दूसरा बनाना बताती हूँ मैं आपको। ये है मैंगो का क्रश। ये किसी भी जूस की दुकान पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे आपको आसानी से मिल जाएगा। स्ट्रॉबेरी का भी होता है, बहुत से फ्लेवर का होता है, अनानास का भी होता है, आप ताजे फल का भी ले सकते हैं। आप सब्जियों को भी चॉप करके डाल सकते हैं, जैसे गाजर हो गया, कुकुम्बर हो गया, यानी कि खीरा हो गया। 2 चम्मच। ये मीठा होता है तो इसमें मीठा डालने की जरूरत नहीं है आपको। पसंद करते हैं थोड़ा सा ज्यादा मीठा तो डाल भी सकते हैं आप इसमें। अब इसमें डालेंगे हम ये 2 चम्मच सब्जे के बीज। भीगे होने चाहिए ये, क्योंकि नहीं तो फूलने में ना टाइम लग जाता है। इसको तो आधा घंटा ही भिगोएंगे हम बस खाली। 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें गोंद कतीरा। आप पियेंगे ना, आप कहेंगे कितना अच्छा है, हेल्दी ड्रिंक है ये। बनाना जरूर है, एक बार बना के जरूर पीना।
इसमें डालेंगे हम ठंडा पानी। पानी आप नॉर्मल पानी से भी बना सकते हो, और बहुत ज़्यादा चिल्ड पसंद करते हो तो इसमें जो है आप आइस क्यूब भी डाल सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें फ्लेवर आ जाता है, इसमें मैंगो क्रश या स्ट्रॉबेरी का जो भी हम डालते हैं उसमें। नींबू पानी में भी आप इसको पी सकते हैं। देखिए बनाने में बिल्कुल 2 मिनट लगी हैं और फायदा बहुत करता है शरीर के लिए, गर्मी में बहुत फायदा करता है। इसमें आइस क्यूब डाल देंगे हम। तो बनाएं ऐसे ही, बच्चों को दे, बड़ों को दे, खुद भी पिए और लुत्फ उठाएं इस शानदार सी रेसिपी का। तो आज आपने सीखा कि शानदार सा गोंद कतीरा घर पे हम कैसे तैयार करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।